HW न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं विनय मिश्रा, मेरे साथ हैं सोनू कनौजिया। हम आज यहाँ पर एक चर्चा करने जा रहे हैं। ये चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे बहुत से अलग अलग विषयों पर, चुनावी विषयों पर। 5 राज्यों में निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर, ये 5 राज्य हैं। यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव को होने को है। हम ये चर्चा के माध्यम से जो इन राज्यों में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं इस पर चर्चा किया करेंगे। गतिविधियां हैं, पार्टी की जो नेता है बयानबाजी करते हैं, जो वादे हैं, या फिर कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसका वायलेशन होता है। तो ये राजनीतिक चर्चा हम किया करेंगे। बिल्कुल जी। और आज उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गहमा गहमी है। यहाँ पर विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और काफी कुछ यहाँ पर हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर कहा जाता है कि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर ही राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा की जितने सीटें हैं देश के किसी और राज्य में उतनी सीटें नहीं है। 400 से अधिक सीटें हैं और लोकसभा की भी 80 सीटें हैं, तो इतनी और किसी भी राज्यों में नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता होकर जाता है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण राज्य है। इसलिए आज हम जो इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से ही करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के बारे में खबर पिछले कल से ही आ रही है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा गहमा गहमी विधायकों के पार्टी छोड़ने को लेकर शुरू हो चुकी है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे देखने मिल रहा है। लगभग 6 विधायक जो है वो पार्टी छोड़ चुके हैं, जिसमें से 2 तो मंत्री हैं। आज भी दारा सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। ये 2 बड़े फेस है, ऐसा नहीं कि छोटे फेस है। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी चेहरा है, उनके पीछे एक अच्छा वोट बैंक है और उनका इस तरह से पार्टी छोड़कर जाना ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात नहीं है। बीजेपी अब सोच रही होगी कि किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए और किस तरह से उन्हें वापस लाया जाए, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो 14 तारीख को सपा में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर देख लिया जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 20 विधायक जो है वो बीजेपी छोड़कर सपा में आ सकते हैं। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक तरह से संकट है, एक अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है कि वो कैसे अपने विधायकों को रुकाएगी। जी बिल्कुल। इस बात का बीजेपी ने बिल्कुल मजा उठाया होगा पश्चिम बंगाल में, जब तृणमूल कांग्रेस या फिर बाकी सीपीआई या फिर कांग्रेस अन्य दल के जो वहां पे नेता थे, जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, तब उन्हें इस बात का आनंद हुआ होगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन यहाँ पर एक काफी चुनौतीपूर्ण जो परिस्थिति है वो बन गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। डैमेज कंट्रोल पर कई सारे जो नेता हैं उनको भी तैनात किया गया है। कुछ इस तरीके की भी बातें सामने आई हैं कि पर्सनली अमित शाह खुद इस पूरे वाकये पर उन्होंने अपनी नजर रखी हुई है और एक कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो असंतुष्ट नेता है, जो इस समय समाजवादी पार्टी में वो जा रहे हैं, उस समाज पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं, तो उन्हें रोका जाए, उन्हें मनाया जाए, उनकी मांगों को ध्यान दिया जाए। तो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो दल बदल है वो चल रहा है। आपको एक और बात हम बता दें, एक खबर आज सुबह यह भी आई कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वहां पर भी उन्होंने भी एक दो समाजवादी पार्टी और एक कांग्रेस के नेता को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया। तो भारतीय जनता पार्टी की भी ओर से ये कोशिश जारी हो गई है। एक कहीं ना कहीं वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सपा में गए उसको काउंटर करने की कोशिश है। लेकिन अगर देखा जाए जो स्तर है, जिस स्तर नेताओं का जो स्तर है, जिस हिसाब से नेता जा रहे हैं, वो इस वक्त सपा में जाने वाले नेताओं का दबदबा भारी है, क्योंकि अपने क्षेत्र के वो बड़े नेता है और हमेशा से ही उनका दबदबा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 में उन्होंने ज्वाइन किया था बीजेपी, लेकिन 2016 में जब वो बीएसपी की तरफ से विधायक हुआ करते थे तो उस वक्त वो लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे। तो उनके पास अगर देखिए जाए तो काफी अच्छा उनके पास एक बैकग्राउंड रहा है, काफी अच्छा उनके पास जनाधार रहा है। तो वो काफी उम्मीद के साथ बीजेपी में आए थे और अब उनका ये कहना है कि पिछले 5 सालों में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो किसानों हैं, उनके लिए जितने काम करने की उम्मीद थी वो उम्मीद से काम नहीं हुआ, उपेक्षा थी और इसके चलते उन्होंने जो पार्टी जो है वो छोड़ दी।
तो बीजेपी में जाने वाले लोग और सपा में जो अब आ रहे हैं उनके बीच में एक जनाधार का जो एक गैप है वो काफी बड़ा है। समाजवादी पार्टी में जो लोग जा रहे हैं उनके पास एक अच्छा जनाधार इस वक्त देखने हमें मिल रहा है। तो ये एक समाजवादी पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये चुनाव है, चुनाव में लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरह से वो पार्टियों को वोट देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की ही अगर बात करें, फिर अगर दलितों का वोट शेयर हो या फिर ओबीसी का वोट शेयर हो, तो पिछले चुनाव में बीजेपी के जो वोट शेयर है वो बड़ा है। दलितों की अगर बात करें तो 2017 में दलितों का वोट 45% बीजेपी को मिला था। जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां पर बीजेपी का वोट शेयर 48% हो गया। तो बीजेपी का वोट शेयर भी बड़ा हुआ है और ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पार्टी को देखकर वोट करते हैं या फिर जो उम्मीदवार है उसको देखकर वोट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बार के चुनाव में। ये जो दल बदल की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है, इसके बाद में जो विधायक हैं जो दल बदल कर रहे हैं उनको एक संज्ञा दी जा रही है। ये जो चुनावी मौसम वैज्ञानिक मतलब वो अनुमान लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि जो एक दिख के आ रहा है मतलब लोगों के सामने कि इस बार पलड़ा थोड़ा सा समाजवादी पार्टी का भारी लग रहा है, क्योंकि लेकिन वो चुनाव जीतेंगे कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल आप कहें या फिर इस बात से हम भी अभी जमीनी स्तर पर नहीं वहां पर इस बारे में इतनी अच्छे से हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि किस पार्टी का पलड़ा कितना भारी है। लेकिन जो चीजें हमारे सामने आ रही जैसे विधायक दल बदल रहे हैं, विधायकों को मौसम वैज्ञानिक कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात में थोड़ा सा ये संकेत तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना कुछ उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे भारतीय जनता पार्टी को सभी जाति वर्गों में उन्हें मतलब जाति या जाति के लोगों ने उन्हें वोट दिया भारी संख्या में। लेकिन इस बार ये जो वोट है वो डिवाइड होने का खतरा उन पर मंडरा रहा है, क्योंकि जो इन जाति के लोगों को जो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कद्दावर नेता मतलब 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं वो छोड़कर पार्टी को जा रहे हैं। उनका अभी भी मतलब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो उनकी बेटी भी अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। तो ये बड़े नेता है, ओबीसी लीडर्स, स्वामी बड़े ओबीसी लीडर हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा होता रहा है कि प्रदेश का कोई एक नेता नहीं होता है जो पूरी की पूरी जाति को या पूरे जो एक कह सके बहुत बड़े समूह को रिप्रेजेंट करता है। छोटे छोटे जगहों पे बटा हुआ है। कोई मतलब अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई एक बड़ा नेता होता है, पूर्वांचल का कोई एक और नेता होता है, जैसे अपना पटेल, ये मिर्जापुर साइड में इनका अपना दल जो अनुप्रिया पटेल की माफी कीजिए निकल गया मुझसे। हाँ, तो अपना दल, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय नेता हैं जिनका उस पर्टिकुलर इलाके में लेकर कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा पिछली बार अपना दल ने विधानसभा सीटें जीतने में वो कामयाब रहे। वो छोटे छोटे दल मुझे लगता है इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। पिछले चुनाव में भी उनकी बहुत ज्यादा अहमियत थी और इस अहमियत को बीजेपी ने परखा था, इसलिए बीजेपी ने अपना दल को साथ में रखा था। ओम प्रकाश राजभर को भी अपने साथ रखा था, निषाद पार्टी को भी उन्होंने अपने साथ रखा। तो बीजेपी ने इनकी ताकत जो है वो परख ली थी और उन्हें अपने साथ रख के एक अच्छा उन्होंने उनको जनाधार मिला। और लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब बिल्कुल अब सब जो छोटे छोटे दल जो वो अभी अपना रंग दिखा रहे हैं, उनको अपनी ताकत दिखाने का एक अच्छा खासा मौका मिल गया है। और अपनी ताकत दिखाने का मौका ये भी मिला है, इसलिए भी मिला है क्योंकि पिछले अगर 5 साल के बीजेपी का कार्यकाल देखें तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर नाराजगी है। नाराजगी छोटे छोटे दलों की है, नाराजगी विधायकों की है, नाराजगी पार्टी के अंदर के नेताओं की भी है। तो ये जो पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ है, अब ये यही वो कारण है जिसके चलते जो विधायक हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। और जो छोटे छोटे दल हैं वो बार्गेनिंग में अगर देख लिया जाए तो इस वक्त बार्गेनिंग में वो अपनी ज्यादा हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में छोटे दलों का दबदबा है और जो विधायक नाराज हैं वो अपना रंग दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि और भी विधायक जो है वो इस तरह से पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाएंगे। कौन सी पार्टी में जाएंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, दल बदल का सिलसिला कुछ वक्त तक और जारी रहेगा।
एक और खबर सामने आई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो मंत्री हैं रहे थे भारतीय जनता पार्टी योगी कैबिनेट में, उन पर एक पुराने मामले में 2014 के मामले में उन्हें एक वारंट जारी हुआ है, उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी, लोगों का यह सवाल है कि वो बदले की राजनीति कर रही है या फिर इस तरीके से मतलब जो हथकंडा अपना करके जो लोग हैं उनको डरा के धमका करके अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है। ये भी आरोप लगने लगे। जाहिर सी बात है, इतने सालों से कुछ पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है और अचानक वो पार्टी छोड़ देते हैं और उनके ऊपर एक वारंट इशू हो जाता है। तो ये कुछ नहीं, पॉलिटिकल एक तरह से पॉलिटिकल वारंट हमें इसका फायदा किसको मिलेगा? फायदा किसी को नहीं मिलेगा। बस एक तरह से वो होता है ना कि अगर आप विधायक होकर आप पार्टी पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो सत्ताधारी पार्टी भी अपने जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा भी, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और इस तरह से अगर कोई वारंट इशू होता है तो मुझे लगता है कि उसे कोर्ट में जाकर चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक हो सकता है कि स्टंट होगा या फिर ये होगा कि आपने हमारी पार्टी छोड़ी तो हम आप पर इस तरह से कहीं ना कहीं इस बात के लिए जो ये इस तरीके से अभी वारंट मतलब जो टाइमिंग है वो चुनाव के एकदम मतलब पार्टी छोड़ने के एकदम तुरंत बाद ऐसे आए तो एक सहानुभूति वोटर से मिलने की, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि ये मुद्दा ज्यादा आगे जाएगा नहीं। अब चुनाव शुरू हो गए, अब सभी पार्टियां जो हैं, अब मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने से भी ज्यादा कम का समय रह चुका है। अब उन्हें फोकस करना है कि किस तरह से आप आपका मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, किस तरह से आप टिकट दे रहे हैं, किस तरह से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो अब पुरानी बातों को खींचने से बेटर होगा कि वो आगे देखें और आगे चुनाव प्रचार करें। ये मुझे लगता है एक छोटा सा एक नाराजगी, गुस्सा या फिर एक करें तो एक ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से इनडायरेक्टली धमकाने जैसी वाली चीज होगी कि आप वापस आ जाओ। तो इससे ज्यादा एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे दे कि आज समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो छोटे छोटे दलों का एक गठबंधन हुआ है उसकी आज एक बैठक हुई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही सीटों को लेकर भी ऐलान हो सकता है। तो आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी को मतलब जो विपक्ष का एक गठबंधन है किस पार्टी को कितने सीटों पर ये वो अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, यहीं विराम देते हैं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश या फिर अन्य 4 राज्यों से राजनीतिक जो भी मतलब चुनावी अपडेट्स हैं उसके लिए ये चर्चा जरूर देखें। इसमें हम रोज कोशिश करेंगे कि जो महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स है, वो आप तक आपके सामने लेके आ पाए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ ये भी अपील करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए जो निष्पक्ष खबरें होती हैं उन खबरों को दिखाने के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत लगती है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें पैसों की जरूरत लगती है। तो हम आपसे अपील करेंगे कि हम जिस राह पे चल रहे हैं, जो निष्पक्ष पत्रकारिता की राह पर चल रहे हैं, तो उसमें आप हमें मॉनिटरी मदद करके हमें हमारे हाथ मजबूत कर सकते हैं और जो यह हमारी एक राह है इस राह के हमराही बन के हमारे साथ चल सकते हैं। तो आप हमारे साथ चलिए, हमारी मदद करिए। हम इसी तरह से निष्पक्ष खबरें, निष्पक्ष विचार जो है वो आप तक पहुंचाते रहें।